और स्वागत आप सभी का खबर बिहार झारखंड में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। बिहार में मकर संक्रांति पर्व का सियासी रंग देखने को मिलने लगा है। सभी दल दही चूड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और अपनों से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। सरकार पर काबिज जेडीयू और बीजेपी अलग अलग दही चूड़ा भोज का आयोजन कर रहे हैं, तो एलजेपी भी अपनों को भोज में बुलाकर एकता बढ़ा रही है। उधर कांग्रेस एक दिन बाद यानी कल दही चूड़ा कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। सबसे पहले बात हम करते हैं जेडीयू के दही चूड़ा कार्यक्रम की। जेडीयू का कार्यक्रम प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह के आवास पर हो रहा है, जिसमें सीएम नीतीश कुमार खुद शामिल हैं। वहीं एलजेपी मुखिया रामविलास पासवान खुद अपने आवास पर दही चूड़ा कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के एमएलसी रजनीश कुमार के आवास पर भी दही चूड़ा भोज होने जा रहा है। कांग्रेस का दही चूड़ा भोज कल यानी 15 तारीख को होगा और यह भोज सदाकत आश्रम में होगा। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह के आवास पर मकर संक्रांति के मौके पर आयोजित दही चूड़ा भोज में एनडीए के नेताओं का जमावड़ा लगने लगा है। इस भोज को लेकर नेताओं के अपने अपने विचार हैं। ये वशिष्ठ बाबू ये कई वर्षों से इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। पहले ये दिल्ली में क्या करते थे, अब बिहार में कर रहे हैं। और समझिए हम लोग बस अब इनका पेटेंट कराने वाले हैं कि चूड़ा दही का अगर कोई भोज कराए तो उसका सर्टिफिकेट यहाँ से जरूर ले लें। किसी पर्व को मनाते हैं तो वो धार्मिकता के साथ साथ सामाजिक एकता और राष्ट्रीय सद्भाव की भी भावना यहाँ से निकलती है और संदेश के रूप में फैलता है। इसलिए मैं आदरणीय वशिष्ठ बाबू को इसके लिए विशेष रूप से बधाई देता हूँ। हम सब लोग मिलकर के आते हैं और जश्न के साथ इसको मनाया जाता है और इसका काफी दूरगामी सामाजिक राजनीतिक भी प्रभाव लोगों पर पड़ता है। भोज तो आप भी देते हैं? हाँ, भोज जरूर देते हैं, लेकिन इस भोज का, यहाँ के इस भोज का, वशिष्ठ बाबू का भोज का बहुत महत्व है। इधर पटना में ही जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह के मकर संक्रांति के मौके पर दही चूड़ा भोज की तैयारियां पूरी हो गई हैं। आम से लेकर खास व्यक्ति को एक ही व्यंजन परोसा जाएगा। भोज में परोसे जाने वाले व्यंजनों का जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र ने। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह के यहाँ जो मकर संक्रांति का भोज होता है, चूड़ा दही का भोज होता है, उसमें आम से लेकर खास लोगों तक के लिए एक ही चीजें परोसी जाती हैं। यहाँ पे जो सब्जी है, एक तरह से इसको कह सकते हैं आलू, और इसमें गोभी है, मटर है और कई कई चीजें इसमें मिलाई गई हैं। चीनी है, तिलकुट है, फिर दूध है जो, और फिर ये बूरा है गुड़ का, और दही है और चूड़ा है। चूड़ा दही का भोज जो होना है अगल बगल में, तो ये कह सकते हैं कि ये जो है एक सामाजिक समरसता का संदेश भी देने की कोशिश है। और यही यहाँ की विशेषता है कि जो मुख्यमंत्री आएंगे तो वो भी यही चीजें खाएंगे यहाँ पर, और साथ ही जो आम लोग आएंगे, जो और लोग आएंगे, वो भी वही चीजें खाएंगे। और यही कहा जाता है कि इनके यहाँ की जो एक सामाजिक समरसता है, सामूहिकता है, उसका ये प्रतीक है। और जो आम से लेकर खास तक के लिए सबके लिए एक ही चीजें या एक ही तरह की चीजें परोसी जाती हैं। और इस समय एक तरह से देख सकते हैं कि किस तरह से एक लोगों का जमावड़ा यहाँ पर धीरे धीरे होने लगा। पूरे बिहार से लोग आए हैं, जो जदयू के प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जो जिला के पदाधिकारी हैं, जो और नेता हैं, अधिकारी हैं, वो सब यहाँ आज दिन में, आज कुछ देर में, अगले कुछ मिनटों में या घंटों में यहाँ आएंगे और इस भोज में शिरकत करेंगे। माना जा रहा है कि लगभग 10,000 लोग यहाँ आकर आज दही चूड़ा का लुत्फ उठाएंगे, आनंद उठाएंगे, जो भोज जदयू के वरिष्ठ नेता और प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह की ओर से दिया गया है। कैमरामैन निशांत के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। एलजेपी नेता चिराग पासवान से हमारे संवाददाता ने बातचीत की। दरअसल चिराग पासवान के पिता यानी एलजेपी के अध्यक्ष रामविलास पासवान ने भी चूड़ा दही कार्यक्रम का आयोजित किया है। हमारे साथ चिराग पासवान हैं और चिराग पासवान से बात करते हैं। चिराग जी, गणित समझ में आ रही है महागठबंधन की? नहीं, मेरी समझ के परे है इनका क्या गणित है। एक तरफ यहाँ पे महागठबंधन ये लोग बनाने की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में महागठबंधन, अभी तक हम लोग मान के चल रहे हैं कि महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है और उन्होंने कांग्रेस को ही महागठबंधन से अलग कर रखा है। तो किस तरीके का महागठबंधन है ये? जिस तरह से तेजस्वी कल जाकर मुलाकात किए हैं यूपी में, हुआ से देखिए, वो तो खैर वो लोग अपना एक प्रयास कर रहे हैं कि वो लोग हर किसी के साथ अपना अच्छा एक संबंध बना के रखें महागठबंधन के दलों के साथ, बट महागठबंधन के दल ही एक दूसरे को सम्मान नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस को अलग रखकर जब वो गठबंधन अपना तय कर लेते हैं, तो ये बिहार का युवा काम करेगा या यूपी का?
कहीं का भी नहीं, हम लोग एनडीए का गठबंधन पूरे देश में काम करेगा। तो एनडीए का जो गठबंधन है वही पूरे देश में काम करेगा, कोई भी गठबंधन बने वो काम नहीं करेगा, ये चिराग पासवान का कहना है। कैमरा फिरोज के साथ रुपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना। इसके अलावा मकर संक्रांति के अवसर पर एलजेपी के प्रदेश कार्यालय में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और बिहार सरकार में मंत्री पशुपति पारस की मेजबानी में चूड़ा दही भोज का आयोजन किया गया है। बिहार के राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत एनडीए के कई बड़े नेता इस भोज में शामिल होंगे। एलजेपी कार्यालय से जायजा लिया इस भोज का जी मीडिया संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव ने। 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर एक तरफ सियासत गर्म है तो दूसरी तरफ बिहार में सियासी दही चूड़ा यूं कहें तो वो भी शुरू हो चुका है और आज जो है कई कार्यक्रम रखे गए हैं। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री पशुपति पारस जी हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। जानते हैं सर, सियासी दही चूड़ा कहा जाए तो ठीक रहेगा? नहीं, सियासी दही चूड़ा तो है ही, साथ साथ ये पर्व है, प्रत्येक साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए कि यही एक ऐसा पर्व है और विश्वकर्मा पूजा जो निश्चित तिथि है उस दिन मनाया जाता है और ये पर्व है हम लोग प्रत्येक साल यहाँ मनाते हैं, वो धूमधाम से मनाते हैं। और संयोग से हिंदू धर्म संस्कृति के मुताबिक ये जो 1 महीना का समय होता है वो मलेमास कहिए या खरमास का समय होता है। तो आज खरमास खत्म हो गया और दही चूड़ा का भोज है। इसमें हमारे जो जितने भी एनडीए के पार्टनर हैं, एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, महामहिम राज्यपाल महोदय, प्लस कैबिनेट के जितने भी मंत्रीगण हैं और बिहार सरकार में और भी जो भी पदाधिकारी हैं, एनडीए के जितने विधायक हैं, सांसद हैं, सभी लोगों को हमने आग्रह किया है, सभी लोगों को हमने निमंत्रण दिया है और सब अधिकांश लोग आएंगे। तो दही चूड़ा सियासी दही चूड़ा है, दही चूड़ा के साथ ही इलेक्शन की बात भी होगी और टिकट पे चर्चा भी होगी। कैमरा फिरोज के साथ रुपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना।